हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज ए साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी एस ऑन दी वीटी डायग्राम। एक वीटी डायग्राम गिवन है जहां पर हमारे को ए बी सी ए प्रोसेस गिवन है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट मास के ऊपर एक आइडियल गैस पर शो की गई है। तो हमारे को पीवी डायग्राम इसी प्रोसेस का शो करना है। ठीक है, तो पीवी डायग्राम बनाने के लिए दो एक्सेस ले लेते हैं। एक एक्सेस हम ले लेते हैं पी। ठीक है, ये हमारी हो गई पी। दूसरी एक्सेस हम ले लेंगे वी। ठीक है, मेरे को पीवी डायग्राम इसका शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं ए बी प्रोसेस की, ठीक है, प्रोसेस ए टू बी के अंदर अगर देखें हम, ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? ये जो लाइन शो कर रही है, शो कर रही है कि जो वी है वो प्रोपोर्शनल टू टी है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, ये ग्राफ जो क्या शो करता है कि वी अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि पी वी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। ठीक है, तो पी वी अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर। ठीक है, तो यहां से अगर देखें हम, तो वी अपॉन टी तो कांस्टेंट हो गया, तो पी क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, पी भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वी अपॉन टी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो पी हमारा कैसा होगा? ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, तो इस प्रोसेस के लिए हम बना सकते हैं कि ए से बी तक जो है पी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा? पी अगर हमारा कांस्टेंट है तो कुछ इस तरीके से चलेगा। यानी कि इसको मान लेते हैं ए डैश से बी डैश तक हमारा जो है पी जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बी से सी। तो बी से सी की अगर हम देखें, तो यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम जो है वी है। अगर हम देखिए, यहाँ से प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमारा क्या कांस्टेंट है? प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम बी टू सी की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी अपॉन टी क्या हो जाएगा हमारा? पी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, पी अपॉन टी अगर हमारा कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा? अब देखिए, यहाँ पर अगर पी अपॉन टी का कांस्टेंट है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा व्हेन जब प्रेशर इज डिक्रीज। सॉरी, जो प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूँ तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो देखिए बी टू सी में क्या हो रहा है? टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बी टू सी में अगर हम देखें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो हम जानते हैं अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो पी हमारा प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पी और टी हमारे क्या होंगे? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो प्रेशर भी हमारा गिरेगा। ठीक है, तो प्रेशर का ग्राफ नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और ये जो है सी डी एस हो जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं सी टू ए। ठीक है, तो सी टू ए के अंदर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है यहाँ पर? टेम्परेचर सी टू ए के अंदर टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, यानी कि पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, अगर टेम्परेचर अगर हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो पी है वो क्या हो जाएगा? अगर मैं वी को इधर भेजूंगा तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इनवर्स का, पी और वी के बीच में ग्राफ इनवर्स का बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इसका पीवी डायग्राम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।